श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अथ द्विषष्टितमो अध्याय। उषा अनिरुद्ध मिलन। राजा परीक्षित ने पूछा, महायोग संपन्न मुनीश्वर, मैंने सुना है कि यदुवंश शिरोमणि अनिरुद्ध जी ने बानासुर की पुत्री उषा से विवाह किया था और इस प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण और शंकर जी का बहुत बड़ा घमासान युद्ध हुआ था। आप कृपा करके यह वृत्तांत विस्तार से सुनाइए। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, महात्मा बलि की कथा तो तुम सुन ही चुके हो। उन्होंने वामन रूपधारी भगवान को सारी पृथ्वी का दान कर दिया था। उनके 100 लड़के थे, उनमें सबसे बड़ा था बानासुर। दैत्यराज बाली का औरस पुत्र बानासुर भगवान शिव की भक्ति में सदा रत रहता था। समाज में उसका बड़ा आदर था। उसकी उदारता और बुद्धिमत्ता प्रशंसनीय थी। उसकी प्रतिज्ञा अटल होती थी और सचमुच वह बात का बड़ा धनी था। उन दिनों वह परम रोमणीय शोणितपुर में राज्य करता था। भगवान शंकर की कृपा से इंद्र आदि देवता नौकर चाकर की तरह उसकी सेवा किया करते थे। उसकी हजारों भुजाएं थी। एक दिन जब भगवान शंकर तांडव नृत्य कर रहे थे, तब उसने अपने 1000 हाथों से अनेकों प्रकार के बाजी बजाकर उन्हें प्रसन्न कर लिया। सचमुच भगवान शंकर तो बड़े ही भक्त वत्सल और शरणागत रक्षक है। समस्त भूतों के एकमात्र स्वामी प्रभु ने बानासुर से कहा, तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे मांग लो। बानासुर ने कहा, भगवान, आप मेरे नगर की रक्षा करते हुए यहीं रहा करो। एक दिन बल पौरुष के घमंड में चूर बानासुर ने अपने समीप ही स्थित भगवान शंकर के चरण कमलों को सूर्य के समान चमकीले मुकुट से छूकर प्रणाम किया और कहा, हे देवादिदेव, आप समस्त चराचर जगत के गुरु और ईश्वर हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। जिन लोगों के मनोरथ अब तक पूरे नहीं हुए, उनको पूर्ण करने के लिए आप कल्प वृक्ष हैं। हे भगवान, आपने मुझे 1000 भुजाएं दी, परंतु वे मेरे लिए केवल भार रूप हो रही है, क्योंकि त्रिलोकी में आपको छोड़कर मुझे अपनी बराबरी का कोई वीर योद्धा भी नहीं मिलता जो मुझसे लड़ सके। हे आदिदेव, एक बार मेरी बाहों में लड़ने के लिए इतनी खुजलाहट हुई कि मैं दिग्गजों की ओर चला, परंतु वे भी डर के मारे भाग गए। उस समय मार्ग में अपनी बाहों को की चोट से मैंने बहुत से पहाड़ों को तोड़ फोड़ डाला था। बानासुर की यह प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर ने तनिक क्रोध से कहा, रे मूढ़, जिस समय तेरी ध्वजा टूटकर गिर जाएगी, उस समय मेरे ही समान योद्धा से तेरा युद्ध होगा और वह युद्ध तेरा घमंड चूर चूर कर देगा। परीक्षित, बानासुर की बुद्धि इतनी बिगड़ गई थी कि भगवान शंकर की बात सुनकर उसे बड़ा हर्ष हुआ और अपने घर लौट आया। अब वह मूर्ख भगवान शंकर के आदेशानुसार उस युद्ध की प्रतीक्षा करने लगा जिसमें उसके बल का नाश होने वाला था। परीक्षित, बानासुर की एक कन्या थी, उसका नाम था उषा। अभी वह कुमारी ही थी। एक दिन स्वप्न में उसने देखा, परम सुंदर अनिरुद्ध जी के साथ मेरा समागम हो रहा है। आश्चर्य की बात तो यह है कि उसने अनिरुद्ध जी को न तो कभी देखा और ना ही सुना था। स्वप्न में ही उन्हें देखकर वह बोल उठी, हे प्राण प्यारे, तुम कहाँ हो? और उसकी नींद टूट गई। वह अत्यंत विहलता के साथ उठ बैठी और यह देखकर कि मैं तो सखियों के बीच में हूँ, बहुत ही लज्जित हुई। परीक्षित, बानासुर के मंत्री का नाम था कुंभांड। उसकी एक कन्या थी जिसका नाम था चित्रलेखा। उषा और चित्रलेखा एक दूसरे की सहेलियां थी। चित्रलेखा ने उषा से कौतूहलवश पूछा, हे सुंदरी राजकुमारी, मैं देखती हूँ अभी तक तुमने किसी का भी पानी ग्रहण नहीं किया, फिर तुम किसे ढूंढ रही हो और तुम्हारे मनोरथ का क्या स्वरूप है? उषा ने कहा, सखी, मैंने स्वप्न में एक बहुत ही सुंदर नव युवक को देखा। उसके शरीर का रंग सांवला सांवला सा है, नित्य कमल दल के समान है। शरीर पर पीला पीतांबर फहरा रहा है, भुजाएं लंबी हैं। वह स्त्रियों का चित्त चुराने वाला है। उसने पहले तो अपने अधरों का मधुर अधरामृत पिलाया, फिर उसी अधरामृत को पीकर ही नहीं पाई थी कि उसने मुझे दुख के सागर में डालकर न जाने वह कहाँ चला गया। हे सखी, मैं उसी प्राण बल्लभ को ढूंढ रही हूँ जो मुझे स्वप्न में दिखा था। चित्रलेखा ने कहा, सखी, यदि तुम्हारा चित्त चोर त्रिलोकी में कहीं भी होगा और उसे तुम पहचान सकोगी तो मैं तुम्हारी विरह व्यथा अवश्य शांत कर दूंगी। मैं चित्र बनाती हूँ, तुम अपने चित्र चोर प्राण बल्लभ को पहचान कर बतला देना, फिर वह चाहे कहीं भी होगा, मैं उसे तुम्हारे पास
पास ले आऊंगी। यो कहकर चित्रलेखा से बात की बात में बहुत से देवता, गंधर्व, सिद्ध, चारण, पन्नग, दैत्य, विद्याधर, यक्ष और मनुष्यों के चित्र बना दिए। मनुष्यों में उसने विष्णुवंशी वसुदेव जी के पिता सूर, स्वयं वासुदेव जी, बलराम जी और भगवान श्री कृष्ण आदि के चित्र बनाए। प्रद्युम्न का चित्र देखते ही उषा लज्जित हो गई। परीक्षित जब उसने अनिरुद्ध का चित्र देखा तब तो लज्जा के मारे उसका सिर नीचा हो गया। फिर मंद मंद मुस्कुराते हुए उसने कहा, मेरा तो यह प्राण बल्लभ यही है सखी, यही मेरे प्राण बल्लभ है जिसे मैंने स्वप्न में देखा था। परीक्षित चित्रलेखा योगिनी थी। वह जान गई यह तो भगवान श्री कृष्ण के पौत्र हैं। अब आकाश मार्ग से रात्रि में ही भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सुरक्षित द्वारिकापुरी में पहुंची। वहां अनिरुद्ध जी बहुत ही सुंदर पलंग पर सो रहे थे। चित्रलेखा योग्य सिद्धि के प्रभाव से उन्हें उठाकर सोनितपुर ले आई और अपनी सखी उषा को उसके प्रीतम के दर्शन करा दिए। अपने परम सुंदर प्राण बल्लभ को पाकर आनंद की अधिकता से उसका मुख कमल प्रफुल्लित हो उठा और वह अनिरुद्ध जी के साथ अपने महल में विहार करने लगी। परीक्षित उसका अंतःपुर इतना सुरक्षित था कि उसकी ओर कोई पुरुष झांक तक नहीं सकता था। उषा का प्रेम दिन दुना रात चौगुना बढ़ता जा रहा था। वह बहुमूल्य वस्त्र, पुष्पों के हार, इत्र, फुलेल, धूप, दीप, आसन आदि सामग्रियों से सुमधुर पेय, पीने योग्य पदार्थ, दूध, शरबत आदि भोज्य, चबाकर खाने योग्य और भक्ष्य, निगल जाने योग्य पदार्थों से तथा मनोहर वाणी एवं सेवा ससुरवा से अनिरुद्ध जी का बड़ा सत्कार करती। उषा ने अपने प्रेम से उनके मन को अपने ही बस में कर लिया था। अनिरुद्ध जी उस कन्या के अंतःपुर में छिपे रहकर अपने आप को भूल गए। उन्हें यह बात का भी पता न चला कि मुझे यहाँ आए हुए कितने दिन हो गए। परीक्षित यदु कुमार अनिरुद्ध जी के साथ रहते हुए उषा का कुंवारापन नष्ट हो चुका था। उसके शरीर पर ऐसे चिन्ह प्रकट हो गए थे जो स्पष्ट इस बात की सूचना थी कि जिसे किसी से छिपाया न जा सकता था। उषा बहुत प्रसन्न भी रहने लगी थी। पहरेदारों ने समझ लिया कि इसका किसी न किसी पुरुष से अवश्य संबंध है। उन्होंने जाकर बानासुर से निवेदन किया, राजन, हम लोग आपकी अविवाहिता राजकुमारी का जैसा रंग ढंग देखते हैं वह आपके कुल पर बट्टा लगाने वाला है। पर वो इसमें संदेह नहीं कि हम लोग बिना क्रम टूटे रात दिन महल का पहरा देते हैं। आपकी कन्या को बाहर के मनुष्य देख भी नहीं सकते, फिर भी वह कलंकित कैसे हो गई, इसका कारण हमारी समझ में नहीं आ रहा। परीक्षित पहरेदारों से यह समाचार जानकर कि कन्या दूषित हो गई है, बानासुर के हृदय में बड़ी पीड़ा हुई। वह झटपट उषा के महल में जा धमका और देखता है अनिरुद्ध जी वहां बैठे हुए हैं। प्रिय परीक्षित, अनिरुद्ध जी स्वयं कामावतार प्रद्युम्न जी के पुत्र थे। त्रिभुवन में उनके जैसा सुंदर और कोई था भी नहीं। सांवला सलोना शरीर और उस पर पीतांबर, कमल दल के समान बड़ी बड़ी कोमल आंखें, लंबी भुजाएं, कपोलों पर घुंघराली हल्के और कुंडलों की झिलमिलाती हुई ज्योति, होठों पर मंद मुस्कान और प्रेम भरी चितवन मुख की शोभा अनूठी हो रही थी। हे अनिरुद्ध जी, उस समय अपनी सब ओर से सज धज कर बैठी हुई प्रियतमा उषा के साथ पासी खेल रहे थे। उनके गले में बसंती बेला के बहुत सुंदर पुष्पों का हार सुशोभित था और उस हार के उषा के अंग का संपर्क होने से उनके वक्ष स्थल पर लगी हुई केसर उषा के सामने ही बैठा देख बानासुर विस्मित चकित हो गया। जब अनिरुद्ध जी ने देखा कि बानासुर बहुत ही आक्रमणकारी शस्त्रास्त्र से सुसज्जित वीर सैनिकों के साथ महल में घुस आया है, तब वे उन्हें धराशायी कर देने के लिए लोहे का एक भयंकर परिध लेकर डट गए, मानो सिंह कालदंड लेकर मृत्यु खड़ा हो। बानासुर के साथ आए हुए सैनिक उनको पकड़ने के लिए ज्यों ज्यों उनकी ओर झपटते त्यों त्यों वे उन्हें मार मार कर गिराते जाते, ठीक वैसे ही जैसे सूरों के दल का नायक कुत्तों को मार डाले। अनिरुद्ध जी की चोट से उन सैनिकों के सिर, भुजा, जंगा आदि अंग टूट फूट गए और वो महलों से निकल भागे। जब बलि बानासुर ने देखा यह तो मेरी सारी सेना का संहार कर रहा है, तब वह क्रोध से तिलमिला उठा और उसने नागपाश से उन्हें बांध लिया। उषा ने जब सुना कि उनके प्रीतम को बांध लिया गया है तो वह अत्यंत शोक और विषाद से बेहल हो गई। उनके नेत्रों से आंसू की धारा बहने लगी, वह रोने लगी। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां दशम स्कन्धे उत्तरार्धे अनिरुद्ध बंधनो नाम 62तमो अध्याय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।